और भाई क्या हाल चाल। आज भाई बात करेंगे किस पे। आज बात करेंगे भाई, ये टॉपिक है सबऑर्डिनेट वर्सेस हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। ठीक है, सवाल सता नहीं रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे काफ़ी सुंदर कंसेप्ट लगा। इसके बारे में पढ़ सकते हो और पढ़ना चाहिए इसके बारे में। वीडियोस भी बहुत ही सुंदर सुंदर बने यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। जो है ना, पढ़ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों की। ओके, सबऑर्डिनेट वर्सेस हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। ओके, तो भाई एक टाइप की मैस्कुलिनिटी होती है जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है, कि भाई जो 90% लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, बड़े होते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट से मतलब लड़कियों से शादी करते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस जिसमें हो गया, सेक्सुअलिटी में आते हैं और यही काम करते हैं। बेसिकली इसका मेन कंसेप्ट है कि भाई वो लड़की से ही शादी करते हैं, लड़के से नहीं। या फिर और जो जिस टाइप के जेंडर होते हैं, बायसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, बहुत सारे हैं, उनकी तरफ नहीं। बेसिकली दे आर नॉट होमोफोबिया, सॉरी नॉट, दे आर नॉट गे। ओके, सो और दूसरी आती है सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी। पहले तो सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी में आते थे कि भाई गे पीपल, होमो होमो हो क्या कहते हैं, जो लड़के मतलब अपोजिट जेंडर से नहीं, सेम जेंडर से ही मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब क्या हो गया कि अब उसमें सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी में ये भी आ गए हैं कि भाई जो लड़का लड़की नहीं पटा सकता, जो जिसकी बंदी नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, वो सबऑर्डिनेट है। वो कम मर्द है, वो मर्द नहीं है। जो कमा नहीं सकता, उसकी बीवी भी नहीं है, मर्द भी नहीं है, वो मर्द ही नहीं है। अगर वो पैसा कमा सकता और उसकी बीवी नहीं है तो अलग बात है, बट होता नहीं है ज़्यादातर, है ना। जो पैसा कमा सकता है उसको मिल ही जाते हैं, क्योंकि लोगों को पोटेंशियल दिखता है तो आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गई दूसरी सबऑर्डिनेट। तो इसमें भाई खास क्या, ये तो हमको भी पता था। अगर तुम हो गे पीपल हो तो तुमको निकाल देंगे भाई ग्रुप से, है ना। हमें ग्रुप थिंकिंग, हमको घुसने नहीं देंगे भाई। ठीक है, लेकिन तुम सोसाइटी के स्टैंडर्ड देख रहे हो। पहले सिर्फ और सिर्फ यही थे कि भाई जो गे पीपल हैं उनको अलाउड नहीं है। ठीक है, और अब क्या हो गया है, जो पैसा नहीं कमाता, जिसकी बीवी बच्चे नहीं है, वो सबऑर्डिनेट में आ गए। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आता था, जो सबऑर्डिनेट मेल है, जो पैसा नहीं कमाते, जो लड़के से प्यार करते हैं, जो बेसिकली एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इंसल से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा शब्द से, वैसे ज़्यादा मुझे शब्द पसंद नहीं है, बट स्टिल वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री है, कि उनसे मतलब हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उनको लड़की मिल नहीं पा रही है, ओके, उनकी चॉइसेस की वजह से, या फिर उनके स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई हैं, या फिर उनके लाइफ चॉइसेस ऐसे हैं कि भाई हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड देख रहे हो। होमो, पहले तो जो गे पीपल थे, फिर उसके बाद ये आ गए। ठीक है, इंसल वाले, अब पता नहीं आगे क्या। दूसरा, हमें मेल से नहीं देखनी पड़ेगी कि बेटा यार और दोस्ती ज़रूरी है। ओके, कितने मजाक बनते हैं गे पीपल्स के, कितने नहीं बनते। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सबको पता है। नहीं पता है तो पढ़ सकते हो, देख सकते हो, आंखों से आंसू निकल जाएंगे अगर थोड़ा एम्पैथी ज़्यादा है कोशेंट तुम्हारे लाइफ में, या फिर तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं, सोल में। ओके, सबऑर्डिनेट वर्सेस हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, इस लेवल पे शब्दों को विवरण है कि भाई फालतू की गोलमोल जलेबियों में फंसे पड़े हैं। सबऑर्डिनेट वर्सेस हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ये नहीं देख रहे कि सामने वाला बंदा तुम्हारे से बिहेव कैसे कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचता कैसे, सामने वाले के एक्शंस क्या हैं। इससे ज़्यादा मतलब है कि वो अपने बेडरूम में क्या कर रहा है। तुम बोलोगे भाई गंद फैलता, वो फैलता, ये सब डिस्कस करने नहीं आया है। ठीक है, वो अपने बंद कमरे में क्या है, तुम्हें क्या, किसी का कंसेंशुअल है तो तुम्हें क्या। तो ये जो गोलमोल जलेबी कहेंगे, इसमें जो तुम फंसे हो, इससे बढ़िया है भाई ना फंसो, अपनी लाइफ में फोकस कर लो। हैं,
कोई किसको पसंद कर रहा है, कोई किसको नहीं कर रहा है भाई, कोई क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। ठीक है, बैठ जाओ आराम से, तुम्हारी लाइफ में 2% का फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जब तक वो तुम्हारे घर के नीचे नहीं आते और गालियों से, स्टॉकिंग से या फिर पत्थरबाजी से तुम्हें दिमाग ख़राब नहीं कर देते, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाते, तब तक तुम्हें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो डिवाइड है ना, हमें कोई और डिवाइड करे ना करे, हम खुद को ज़रूर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल मेरे हिसाब से तो कभी वर्क किया नहीं, हम डिवाइडेड थे तभी वो रूल कर पाए, वरना डिवाइड एंड रूल क्या होता है भाई। अब ये भी तो एक डिवीजन ही है ना कि सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी, सॉरी हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, सबऑर्डिनेट, ये ऊपर ये नीचे, वही सुपीरियरिटी, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमंस कि भाई मैं सुपीरियर तू इन्फीरियर क्योंकि तू ये है। वाह, सीरियसली, मतलब हद है भाई, हद है। ओके, तो भाई तुम्हें कैसा लगा ये कंसेप्ट बताना। ओरिजिनल नहीं है ऑफ कोर्स, लाखों करोड़ों 300 करोड़ों साल बाद शायद, करोड़ों बार शायद ये बात हो चुकी है, बट स्टिल मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। और क्या तुम्हें थोड़ा सा नया लगा? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो गोलमोल जलेबी है हमारी लाइफों की, वैसे ही लाइफ में कम है, वेरिएबल इतने हैं कि भाई कुछ भी झटपट कुछ हो जाए, थोड़ा पैर में चोट लग जाए, थोड़ा सा डेंगू हो जाए, बिल्कुल लाइफ रुक जाती है, बिल्कुल कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसको पीछे हटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ में फोकस, क्योंकि हमारे अपने लाइफ में गोल होने चाहिए। गोल नहीं है तो भाई क्या ही करेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना लाइफ में कि भाई जगह है तो कुछ कर ही लें, है ना। तो ये हेजेमोनिक और सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी से हमें ये पता चलता है कि भाई तुम्हें किसी को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप को ही डिवाइडेड रखते हैं और फिर पेलते हैं ऐसी स्टेटमेंट, डिवाइड एंड रूल। ओके, आप मूर्ख थे तो आप डिवाइडेड थे, मूर्ख नहीं होते तो ये सब कंसेप्ट्स नहीं बनाते और बोलते कि भाई तुम अपनी लाइफ जियो, बस सामने मत करो। सामने मतलब पब्लिक डिस्प्ले मत करो, या फिर मेरे घर में आके मत करो। ठीक है, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते थे। बोले कि भाई सामने मत करो, वो क्या होता है भाई, एक ऐसा 2 कौड़ी का बिल्कुल एकदम वैसा कंसेप्ट है भाई। भाई स्टार्ट तो स्कूटर से, फिर स्कूटी पे, फिर स्कूटी से बाइक पे, बाइक से ऑल्टो पे, ऑल्टो से बड़ी गाड़ी पे, ऐसे ही होता है ना। सीधा ही BMW पे जाना कम होता है ना, ज़्यादा नहीं हो पाता है ना, तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ठीक है, और बताना भाई कैसा लगा ये कंसेप्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर।